आज के मनन के लिए है इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय, उसका पहला पद, 2 अध्याय उसका 1 पद। जी आराम से पढ़ना जी। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है जी और भी मन लगाए, जी ऐसा ना हो कि बहकर इससे दूर चले जाएं। बस परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या पढ़ा आपने? इस कारण उन बातों पर जो हमने सुनी है। कौन सी बातें सुनी है? हम बहुत सी बातों को सुनते हैं, है ना, और बातों के विषय में, सुनने के विषय में यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि आज का एक विषय है, वो क्या है? आत्मिक उत्साह में क्या है? कमी। आत्मिक उत्साह में कमी। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे उत्साह की बात होती है जो हमें उत्साह करती है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आज या हम 1 साल पहले या 2 साल पहले हम बहुत उत्साहित थे। कब? जब हम प्रभु में आए थे। हम सब हम गवाही देते हैं और कहते हैं कि जब हमने पहली बार हमने प्रभु को पाया तो हमने क्या किया था? हमारे जीवन में बहुत उत्साह हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो उत्साह हमारा बिल्कुल ठंडा पड़ जाता, कम हो जाता उत्साह आपका आना। इसीलिए आज जो विषय मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, और ये उन बातों को दिखाता कि हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम आत्मिक उत्साह में प्रतिदिन बने रहे। जैसे अभी हम लोग संडे को चर्च आते हैं, हम लोग कितने उत्साह में बने रहते हैं, आराधना करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। लेकिन जब हम कई बार अपने घर में होते हैं, जब उन चीजों का हम सामना करते हैं, जैसा अभी बहुत गवाही कहा कि किसी को लाइट नहीं आ रहा, किसी के पास पानी नहीं आ रहा, किसी के पास कोई समस्या है, तो क्या होता है? वो सारी बातें हमारे आत्मिक उत्साहपन को खत्म कर देती है ना। क्योंकि अब घर घर में जाके पास्टर तो आपको उत्साह नहीं करते रहेगा, है ना। आपको उत्साहित होने के लिए आपको खुद अपने आप में तैयार होना पड़ेगा, ताकि आप आत्मिक उत्साह में बने रहो। इसलिए इसी विषय में कहता है, जो बातों को आपने पहले 4 साल पहले, 10 साल पहले आपने सुना था, क्या करना है? उसमें एक शब्द आया है कि क्या कर, और भी मन लगा। और भी क्या कर? मन लगाने के लिए बोल रहा है। यानी मन तो लग रहा है, लेकिन वचन कह रहा है और हमें मन लगाने की जरूरत है। क्योंकि लिखता है, जहां तेरा क्या, जहां तेरा मन या जहां तेरा धन? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहता है। और मन के विषय में कहता, मन तो सब वस्तुओं में सबसे ज्यादा लाभदायक है। क्या कहता है? क्या बोलता है? धोखेबाज। किसका मन? हमारा नहीं, मेरा। बोलो हमारा मतलब हम सब आ गए। किसका? मेरा मन कैसा है? धोखेबाज। कोई आपको अगर बोले धोखेबाज तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना। ईमानदार बोलते हैं तो हमको अच्छा लगे। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम क्या हो? धोखेबाज हो, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, मन के लिए और मन लगाना है। कई बार हमें लगता है कि चलो संडे को हमने बहुत आत्मिकता का काम किया, हमने बहुत प्रार्थना कर दिया, हमने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर दिया, मंडे को आराम से हम सोते हैं। मंडे को कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हमने बहुत प्रार्थना कर दिया। कई बार हम लोगों को, जब हम एक जगह में थे, एक संडे में 3 चर्च लेना पड़ता था हम लोगों को, मैं और मेरी वाइफ को। हम लोग ड्यूटी करते थे कहीं पे, किसी ऑर्गेनाइज के साथ काम करते थे। एक जो वहाँ का स्टाफ होता था, जो एनटीसी के साथ में था मैं 2 साल नंदन नगर में, तो पहले जितने स्टाफ होते थे उनका लेना, वर्शिप मेरा काम था, सब कुछ अरेंज करना। उसके बाद हम लोग ऋषिकेश जाते थे, वहाँ 2 चर्च हम लोग लेते थे। रात में हम लोग थक के, हम दोनों, वाइफ हस्बैंड दोनों, हम लोग बाइक में, उस समय कार नहीं था हमारे पास में, हम लोग बाइक से हम लोग आते थे, और रास्ते में कई बार हमें हाथी मिलते थे।
है ना, जानवर का सामना हुआ करता था हम लोगों का। अब जो रात में घर आते थे, आप समझ सकते हो 3 संडे अटेंड करना, लेना कितना मुश्किल है। एक संडे यहाँ से चर्च से निकलोगे आप, कैसे हो जाते हैं आप चर्च से निकलने के बाद, घर पहुंचने के बाद कोई बोले एकदम तुरंत आ जाओ, प्रार्थना है 2 घंटे का। अब वो खत्म हुआ, फिर बोले ब्रदर फिर आ जाओ 2 घंटे का और प्रार्थना, क्या करोगे आप? रहने दे भैया, देख लेंगे कल हम, ऐसे बोलेंगे? हो पाएगा आपसे? कई बार हमें लगता हमने बहुत सेवा कर दिया। हाँ, हम चर्च जाते थे, हमें ऐसा लगता था प्रभु कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा आत्मिक पास्टर हूं मैं, कितना मेहनत कर रहा हूं मैं, 3 चर्च ले रहा हूं मैं। अभी तो एक चर्च ले रहा हूं, और आप लोग यहाँ प्रार्थना होता तो किसी किसी के यहाँ संडे को चले जाता हूँ। जैसे लास्ट संडे 3 सर्विस हुआ था मेरा, चर्च के बाद भी 3 सर्विस मुझे किसी के यहाँ जाके प्रेयर लेना पड़ा। कई बार मेरे मन में क्या है कि संडे को बहुत सेवा हो गया, 3 परिवार के यहाँ 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रार्थना हो गया, 3 6 तो 9 है ना, कितना हो गया? 9 घंटे की प्रार्थना हो गया। अब मंडे को क्या करना चाहिए? पूरा रेस्ट, है ना। इसलिए क्या करो, और भी मन लगाना है आपको। कई बार जब हम कमजोर होते हैं उसी समय आक्रमण होता है शैतान। जब आपकी नजर हटती है, जब आत्मिक आप सुस्त हो जाते हो, उसी प्रकार आपके जीवन में शैतान आक्रमण कर देता है। इसलिए कहा और भी मन लगाओ, क्या करने में? परमेश्वर के वचन पढ़ने में। आज क्या है, 10 चैप्टर पढ़ लेंगे हम, 5 अध्याय पढ़ लेंगे, कल के दिन में बोलेंगे कि भाई हो गया, हम नहीं पढ़ेंगे। हम हर दिन का मील खाते हैं, हर दिन का खाना लेते हैं। आज आप खाना खाओगे घर जाके, तो क्या वो कल तक आपको वो शक्ति देगा, पावर देगा, आपके भूख को मिटाएगा? नहीं। कल का खाना के लिए आपको कल ताकत के लिए फूड आपको खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है और प्रार्थना है, लिखता है और भी क्या करना है? मन लगाए। और ऐसा ना हो, उसका कारण ये है, क्या बोलता है प्रेरित, क्या बोलता है कि ऐसा ना हो कि बहकर उससे दूर चले जाए। आज आपको मालूम है बहुत से विश्वासी इसलिए दूर चले गए मसीह से, प्रार्थना जीवन से, आत्मिक जीवन से, इसलिए आज बहकर दूर चले गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने मन को संसार की बातों में, प्रार्थना छोड़ के कहीं और लगा दी। जैसे मैं आपको हर बार सिखाता हूं कि संसार से प्रभु ने आपको निकाला, 3 प्रोसीजर किया प्रभु आपके साथ। पहला क्या है? याद होगा आपको, जल्दी सुनाओ। पहला क्या है? चर्च, कलीसिया जी। पहला नहीं, जल्दी, हमारे पुराने लोग, पहला क्या किया परमेश्वर ने हमें? संसार से, याद रखो, आज लास्ट बार बोल रहा हूं, सुन लो कलीसिया के लोग, नए लोगों के लिए माफ है ना। हमें संसार से निकाला, हमारे अंदर से संसार को निकाला, फिर हमें संसार में भेज दिया। बोलिए मेरे पीछे, हमें संसार से निकाला, हमारे अंदर से संसार को निकाला, फिर हमें संसार में भेज दिया, ताकि हम संसार में रहें तो हमारा मन, क्योंकि हमारे अंदर जो संसार था उसको परमेश्वर ने निकाल दिया है। इसीलिए आज कई बातों के कारण हमारा मन क्या होता है? संसार में, और संसार की बातों में इतना हम बिजी हो जाते हैं कि हमारा मन जो है प्रार्थना में नहीं लगता है। घंटों हम बाहर काम करते हैं, लेकिन जरा से हम प्रार्थना में बैठते हैं हम थक जाते हैं। क्यों? लोग बोलते हैं जल्दी प्रार्थना करो। बहुत से लोगों को हमने सुना है, परिवार, जल्दी प्रार्थना खत्म करो। क्यों? ऐसा शब्द कौन बोलता है? अगर कोई आशीषित व्यक्ति है या जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो कभी ऐसा बात नहीं बोलेगा कि जल्दी खत्म करो, है ना। इसलिए यहां कहता है कि क्या हो गए हैं? दूर चले गए। आप और हम को दूर जाने का कारण ये है कि जब हम परमेश्वर की बातों में अपने मन को नहीं लगाते। ऐसा ना बोले कि आज हम 10 साल पहले ऐसा हमारे साथ हुआ। प्रतिदिन हमको और मन लगाना, और मन परमेश्वर में लगाने की जरूरत है। परमेश्वर यही चाहता था कि इसके द्वारा हम उत्साहित हो सके। एक कलीसिया की एक बात है, आपने सुना होगा, एक बात मैं आपके सामने रखता हूं। कई बार हम केयरफुल से केयरलेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? केयरफुल से केयरलेस। समझ गए इसका मतलब? केयरफुल किसको बोलते हैं? है ना। बहुत बार हम सावधान होते हैं और कई बार हमारी एक
कलीसिया के लिए परमेश्वर ने एक कुछ बातों को कहा। आपने पढ़ा होगा बहुत बार, मैं एक दो बातों को उसके आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं वचन के द्वारा। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और आराम से पढ़ेंगे, जो भी इसको पढ़ने में मदद करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 2 पद से 2 और 3 पद पढ़ दें मैं तेरे काम जी आराम से। मैं तेरे काम तेरे काम, तेरे परिश्रम तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को हाँ, देख नहीं सकता, बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं जी और है नहीं, जी। उन्हें तूने परख कर छुटा। बस रुक जाइए। अब यहाँ कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, एक गुण को, एक कैरेक्टर को रखूंगा। यहाँ पे एक आदमी का बात नहीं हो रहा है। अगर हम कलीसिया में बात करें, एक आदमी के विषय में बात नहीं करती है कलीसिया। कलीसिया एक आदमी से नहीं चलता है। अगर मैं बोलूं मैं पास्टर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं और मैं ही सब कुछ करूं, मैं विशेष हूं, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अरे आप में से कोई विशेष है, पुराने लोग हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। कलीसिया का मतलब है सब उसमें होने के लिए। और यहाँ पे कलीसिया के विषय में परमेश्वर का प्रकाशन कुछ बातों को बताता है जिसको हमको आपको जानने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बोला कि भटकने का बहुत सारा कारण हो सकता है ना। लाइफ में कई बार हमारे जीवन में उत्साह कम हो सकता है, आत्मिकता को लेके, प्रार्थना जीवन को लेके, है ना। लेकिन इस कलीसिया के विषय में कहता है बहुत केयरफुल। सुनो, कलीसिया में आप सब पाए जाते हो, केयरफुल होते होते केयरलेस बन जाते हैं हम लोग। अब वो कैसे? अब मैं देख यहाँ इस वचन के द्वारा लिखा है कि सबसे पहली बात क्या है, इसके गुण को मैं प्रकट करता हूं। मैं तेरे काम को, किसको? सबसे पहला क्या है? तेरा काम को। हम बोलते हैं ना कि हमारा काम को कौन देख रहा है? आप जो काम करते हो उसको कौन देखता है? परमेश्वर देख रहा है। अभी नन्हे उस दिन बात हुआ, दुकान खोले पहला दिन, बेचारे को निराशा हो गया। मेरे को एक शब्द बोला उन्होंने कि भैया जब निखिल खोला था पहला दिन, उसको बहुत काम उठा था, है ना। क्या बोल रहे थे मेरे को? जब निखिल काम किया पहला दिन, आप दुआ करके गए थे, तो उस दिन काम बहुत उठा। तो हम बोले आप डाउट किस पे कर रहे हैं, परमेश्वर पे या पादरी पे? दुआ नहीं किया ठीक से, है। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, नन्हे भैया ऐसे बोल रहे थे और बात कर रहे थे मेरे से कि भैया काम नहीं चला उस दिन, जो है जैसा भी बताएं कि लास्ट में आया, और वो भी कौन? उधारी वाला आया, तो बिका नहीं माल। तो उन्होंने बोला, फिर अपने आप को तसल्ली दिया कि अभी कुछ चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं अभी। तो मैंने उनको एक बात बोला, नन्हे भैया को, याद होगा नन्हे भैया को, आपकी आशीष अलग है और आपके बेटे की आशीष अलग है ना। हम बैठे तो है परिवार में, लेकिन सबकी आशीष अलग अलग जुड़ी। ये ना कहे कि पास्टर आके खड़ा होकर प्रचार कर रहा है तो मैं भी पास्टर बन जाता हूं। जी नहीं, आप जो कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, है ना। सबकी आशीषें अलग है और अगले दिन ही उसको काम उठा, इसलिए वो गवाही दे रहे थे, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने तरीके से आपको संभालता और आशीषित करता है। बोलता है तेरे काम को मैं जानता हूं, जो तू काम कर रहा, आपके काम जो भी आप काम कर रहे हैं। अभी आप गवाही दिए 3 साल से स्कूल में वो कंपटीशन नहीं हुआ, नहीं जीते, आप गए, क्यों? क्योंकि वो तेरे काम को जानता है। आप जहां काम करते हो उसके रोजगार को आप जानते हो, कितने ईमानदारी से आप कर रहे हो। जो प्रभु ने दिया, इसलिए मैं बोलता हूं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना उस काम के लिए, और बड़े लगन से करना। ये नहीं कि कोई मनुष्य देख रहा है, लेकिन आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसको प्रसन्न करने के लिए उस काम को करना, ईमानदारी से करना, कि जो थोड़े में वफादार है वो बड़े का अधिकारी ठहराएगा। जो आप थोड़े से काम में आप ईमानदार बन के रहते हो, उस काम में प्रभु कहता है मैं तेरे काम को जानता हूं। आगे कहता और तेरे परिश्रम को। अब देखिए कितना गुण है यहाँ पे, कुछ गुण को हम देखेंगे। एक चर्च के अंदर में कितनी क्वालिटी है यहाँ पे, है ना। और अच्छी अच्छी बातें कहता है, तेरे परिश्रम को भी मैं जानता हूं। परिश्रम करते हैं हम लोग, कई बार करते हैं और कई बार सोचते हैं बिना परिश्रम किए ही चीजें मिल जाए। हम परिश्रम करना नहीं जानते, इसीलिए कहता हमको क्या करना है, परिश्रम। किस बात के लिए कह रहा है? कि आत्मिक जीवन वो कितना परिश्रम करता है प्रभु के साथ। घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे हो आप परिश्रम कर रहे हो प्रभु के बातों को लेके, है ना। उसको बोलते हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ संडे को चर्च आए, प्रार्थना, हमने बाइबिल उठाया, एग्जाम्पल, पूरा आपका बाइबिल घर में रखा हुआ है,
है ना। अब संडे को चर्च जाना है तो हम क्या करेंगे, परिश्रम करेंगे। बंटी भाई क्या करेंगे, हम ढूंढना पड़ेगा बाइबल कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि संडे कहाँ जाना है, चर्च जाना। आप ढूंढ के निकाला, उसके बाद ढूंढ लिए तो उससे बड़ा परिश्रम, पहला परिश्रम हमने बाइबल अपने घर में ढूंढा, सबसे बड़ी परिश्रम। और दूसरा परिश्रम क्या है जी, सही बोले फ्रांसिस भैया, उसके धूल को झाड़ना सबसे बड़ा परिश्रम। क्यों, अगर डस्ट नाक में चला गया तो आपको साइनस की बीमारी हो सकती है, इसलिए उसको डस्ट को हम झाड़ेंगे। और उससे बड़ा परिश्रम क्या करेंगे, चर्च में लेके बैठना पड़ेगा बाइबल, उससे और बड़ा परिश्रम, क्योंकि आजकल क्या जमाना चल गया है ना। उससे उसके बाद परिश्रम क्या होता है, जब पादरी बोलेगा तो वचन ढूंढना। अब मती बोले हैं तो यिर्मयाह के बाद नहीं दिखा, उत्पत्ति के बाद नहीं दिखा है, कहां चला गया मती की किताब। मैं तो देखा था पिछले संडे, कितना परिश्रम है कि नहीं, हंस रहे हैं आप लोग। अरे परिश्रम नहीं होता, अगर मत्ती की किताब मैंने बोल दिया आपको खोलने के लिए, कहां खोलोगे आप। उत्पत्ति के बाद देखा था, मिल ही नहीं रहा है। निर्गमन के बाद देखा था, व्यवस्था विवरण के बाद देखा था, जकरिया बोल दिया मैंने। अरे जकरिया कौन था भाई, हमको पता ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, परिश्रम करेंगे। उस परिश्रम के विषय में नहीं, आपको डेली परिश्रम करना है। क्या करना है, कुआं देखा आपने, कितने लोगों के गांव में कुआं है, मतलब जब आप गांव में थे या कुएं में पानी निकाला आपने। अभी तो क्या करते हम, ऑन किया और खट से पानी आ गया, फिल्टर ऑन किया, खट से पानी आ गया। लेकिन कुएं में क्या करना पड़ता था, पहले तो उसमें डालते थे, उसके बाद मैंने भी खींचा उसको, क्या करके खींच के निकाल के फिर पानी भरते थे, मेहनत करते थे। क्या करते थे, खींच के निकालते थे पानी डालने के लिए कुएं के अंदर, और पानी निकालते थे। उसी प्रकार से जब आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, याद रखना जो परिश्रम कर रहा है, वचन कहता है मजदूर को मजदूरी जरूर मिलेगी। जो आप आत्मिकता में आप मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना कर, दुनिया पैसा कमा रहा है, दुनिया घर बना रहा है, दुनिया चीजें कर रही है, लेकिन याद रखना आप शायद आपके पास उतने बड़ा घर ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन इसमें जो आप परिश्रम कर रहे हैं, वचन कहता है ना तो इसमें चोर चोरी कर पाएगा और ना तो कीड़े मकोड़े लगेगा। जो परिश्रम आप कर रहे हो, प्रभु आपके लिए और हमारे लिए वहां पे महल तैयार कर रहा। हमको यहाँ मेहनत करने के, परिश्रम करने की जरूरत है। आजकल क्या करते हैं, बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब हमने खोला और यूट्यूब से सारा प्रचार हमने सुन लिया, सारा मैसेज सुन लिया, दुआ भी हो जाता है, ऑफरिंग भी आता है, ऑफरिंग भी आप दे सकते हैं, सब कुछ हो जाता है, बाइबल खोलने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना बहुत से लोग इस बाइबल को देखने के लिए तरसते हैं, बहुत सारी जगह पता कर लेना, कहीं भी जाकर गूगल में लोग तरस रहे हैं कि हाथ में बाइबल लेके हम घूमें, अपने पास अपने घर में बाइबल रखें। लेकिन आपको और हमको ये अवसर मिला है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। परिश्रम, आज हम दुनिया में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लिखता है कि मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। देखिए कितना तारीफ कर रहे हैं प्रभु का। और आगे क्या कहता है, और तेरे धीरज, और तेरे धीरज को मैं जानता हूं। ये बातें कौन कह रहा है, किसके लिए, प्रभु कह रहा है कलीसिया के लिए, इस सब परिवार के लिए बात है, एक जन के लिए बात नहीं है। मैं तेरे धीरज को जानता हूं। धीरज का मतलब कोई चीज आपने प्रार्थना करवाई, हो सकता है कई बार एकदम से इंस्टेंट आपको चंगाई मिल जाता है, लेकिन कई बार आपको धीरज धरना पड़ता है, एकदम से नहीं होता है। साल, 2 साल, 5 साल आपने दुष्ट की शक्तियों को अपना समय दिया बड़े धीरज के साथ, लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं हम धीरज को खो देते हैं। हम चाहते हैं तुरंत हमको चाहिए उत्तर, हम तुरंत ठीक होना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब मसीह में आते हैं हम परमेश्वर को परखने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, हम उसका इम्तिहान लेने लगते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि परमेश्वर हमारा इम्तिहान लेता है कि तुम मेरे पास आए हो, ईमानदारी के पूर्वक टिकोगे कि नहीं टिकोगे, मेरे को प्रूव करके बताओ। तो जब परमेश्वर आपको देख लेगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल देखेगा कि भाई ये प्रार्थना जीवन में कहीं कम नहीं हुआ, इसका विश्वास कहीं कम नहीं हुआ, बीमारी वहीं का हुई है, तकलीफ वहीं का हुई है। लेकिन याद रखना परमेश्वर बोलता ना तो वो सोता है, ना तो जो उसकी निगाहें कहां बनी रहती है। वचन कहता है धर्मियों पे उसकी आंखें दृष्टि बने रहती है, और वो हमारी प्रार्थना, हमारी विनती को कान लगाकर नहीं, इवन झुक कर वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाला समय में ये जरूर परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। धीरज रखना बहुत जरूरी है। कई लोग आज इसलिए पीछे चले गए, जैसे मैंने बोला, धीरज नहीं रख पाए वो लोग, अरे कुछ नहीं हो रहा,
कोई जादू है, कोई टोटका है कि हमने बोला और चीजें हो गई? कई बार टाइम लगता है, हमको फेथ जगाना है। कई बार आजकल स्कूल्स वगैरह में, प्राइवेट जॉब में क्या नियम हो गया मालूम है आपको? जब आपको अपॉइंट किया जाएगा जॉब में, प्राइवेट जॉब में, तो आजकल परमानेंट लेटर नहीं मिलता है। क्या मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको देखा जाएगा साल भर कि आप ठीक ठाक पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर नहीं समझ में आया तो कंपनी वाला आपको निकाल देगा। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे धीरज की परख लेता है कि हमको अपनी तकलीफों में, अपनी चीजों में कितना धीरज। आगे क्या कहता है? और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है। खड़े होने की बात छोड़ दो, कहता है तू बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता है। हम लोग कई बार बुरे लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं ना, बुरे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं। अब ये देखिए इसका क्वालिटी क्या है, गुण क्या है कि बुरे लोगों को ये देख नहीं पा रहे। देखिए इतनी क्वालिटी है। बोलोगे पादरी साहब क्या कलीसिया है, मजा आ गया। कोई बोलता है ऐसी कलीसिया बता दो जिसमें भीड़ भाड़ है, जिसमें बहुत सारी चीज है। अरे वहां चंगाई हो रहा है, वहां पे बहुत सारी चीज हो रहा है ना। ऐसे कलीसिया कई बार हम ढूंढते, जहां भविष्यवाणियां हो रही है, ऐसे कलीसिया को हम क्या करते हैं? ढूंढते हैं। और यहां देखते हैं सारी बातें हैं, चंगाई हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये बात जो है, ये जो गुण बताया जा रहा है, ये अंदर का गुण है, क्वालिटी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो बुरे लोगों को देख भी नहीं सकते। और क्या कहता है? और जो अपने आप को प्रेत कहते हैं और वो है नहीं। और लास्ट में कहता है जी जी है नहीं जी। कितनी बड़ी क्वालिटी है, क्या कहोगे इसके लिए? परख की आत्मा दिया है उसको। कलीसिया को कौन सा आत्मा दिया है? परख की आत्मा। आप मांगते हो परख की आत्मा परमेश्वर से? क्योंकि वचन कहता है अंतिम समय में क्या आएंगे? झूठे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो आपको कथा कहानी सुनाएंगे, है ना, और आपके कान के अनुसार। क्योंकि पादरी का ऐसा वचन होता है, कहीं विश्वासी बुरा ना मान जाए। परमेश्वर तुमको आशीष दे, भला करे तुम्हारा। अब यहाँ पे ये स्पिरिट था उनके पास कि झूठे भविष्यवक्ताओं को, प्रेतों को पहचान जाते थे। गुण है कि नहीं उसके अंदर में? ये सब की बात हो रही है कलीसिया में। ऐसे परख की आत्मा थी। आप भी कई बार ऐसे लोगों को परख लेते हैं और कई लोग परख नहीं पाते। लिखा है परख की आत्मा थी, वो झूठे पाए गए, आके उपदेश दिए, बहुत ऐसी बातों को आपको भी लोग ने बताया है, लेकिन अंत में आपको समझ में आ गया कि क्या है ये। जी इधर ध्यान दो, क्या है कि ये झूठा बात है, ये गलत बात है। जहां हम साल भर से चल रहे थे या जो चीज को हमने देखा वो झूठ बात है ना। आपने परखा, सब कुछ ठीक है। और लिखता है तीसरा पद में जी, वचन बंद कर दिए, बहुत बढ़िया, बहुत परिश्रम करे जी। तू धीरज धरता है, देखिए देखिए क्या बोल रहा है। और क्या चाहिए? पादरी साहब बोला, पादरी साहब जान लोगे क्या? क्या करूं? दुख भी उठा रहा है। किसके लिए? यीशु के नाम के लिए। कलीसिया क्या उठा रहा है? कितनी क्वालिटी हो गई? 6 क्वालिटी इसके अंदर, 6 गुण के विषय में बात किया गया है। पहला गुण क्या है? अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परिश्रम भी अच्छा कर रहा है, धीरज भी रख रहा है, बुरे लोगों को देख भी नहीं पा रहा है, परख की आत्मा भी है और दुख उठाने में भी कहीं कमी नहीं। तो पादरी साहब दिक्कत है क्या? इसका नाम क्या है? ऐसा व्यक्ति ले लो या ऐसा झुंड ले लो। अभी क्या बोला मैंने? ऐसे लोग क्या बोलते हैं? केयरफुल से केयरलेस। कैसे हो गया ये? हुआ कैसे? जब इतना गुण के विषय में बात कर रहे हैं, इतनी बड़ाई कर रहे हैं, अगर आपके विषय में कोई इतना बात करे तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे आदमी तो अच्छा है, चर्च तो अच्छे हैं, प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो उसमें आ गया, अब रहे, बच क्या गया? सवाल उठता है नहीं उठता है? ध्यान दो आप लोग इधर। नींद आ रहा है किसी को? नींद आ रहा है?
जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। नींद आएगा तो खड़े हो जाना अपनी जगह में, ठीक है? अगर खड़े खड़े सोते हो तो फिर आपकी टैलेंट, धन्यवाद प्रभु का। चलो बताओ मेरे को, सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गया? एक सब 6 चीज उसके चरित्र में, उसके गुण का तारीफ हो रहा, 6 चीज, पर एक आ गया सब। 6 बड़ा है या एक काउंटिंग में? तो उसका स्तर ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो गया? उल्टा ही हो गया। लिखा प्रेम, किसकी कमी? प्रेम की कमी के कारण वो 6 चीज ऐसे जा रहा था। देखते हैं ना, ऐसे जा रहा था कांटा आपके कैरेक्टर का, एक पॉइंट आया और सीधे नीचे डाउन। क्या है? प्रेम की कमी। किसकी कमी? प्रेम की कमी। किसी को यहाँ पे खून की कमी हो तो खून मिल जाएगा। और क्या क्या कमी होता है सिस्टर? आप मेडिकल वाले, आपको पता क्या क्या कमी होता है? विटामिन ए, डी, बी, सी, डी, जेड, पता नहीं क्या क्या होता है, क्या क्या कमी होता है। हड्डी काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, बहुत सारी कमी के कारण चीजें वो आपको मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाता है मेडिकल में, है ना? दवाई चल जाता है, इंजेक्शन लग जाता है। लेकिन प्रेम की कमी है, अब कहां से लाए बताओ? मास्टर खून भी देगा फिर भी नहीं आने वाला। ये कौन सा प्रेम का बात कर रहे हैं? अब बताओ, जिसके अंदर में इतनी सारी क्वालिटी है, और छोटी मोटी क्वालिटी नहीं है ना? सुन रहे हैं आप लोग मेरे साथ हैं? इतनी बड़ी क्वालिटी है, अच्छा काम करता है, परिश्रम कर रहा है, धीरज रखा है, लोगों को परखता है, बुरे लोगों को खड़ा होने के बाद छोड़ो, वो देख भी नहीं सकता, लेकिन बोल रहा है बस तेरे अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। इसलिए मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तू याद कर, तू कहां से गिरा था। अब देखो गिरने का पॉइंट समझ रहे हैं? मैंने क्या बोला पहले, क्या पढ़ा था हमने इब्रानियों की किताब में? और मन लगाना। क्या करना है? मत बोलना कि मन लग गया मेरा, बोला और मन लगाना है, और मन लगाना है। डेली बोलना अपने आप को, प्रभु मुझे और पढ़ना है, और प्रार्थना करना है ना? इन चीजों को करना है। एक बात कहता है कि प्रेम की कमी के कारण वो सारा चीज नीचे आ गया, है ना? सब कुछ अच्छा है, बट प्रेम का है कि वो प्रेम से नहीं करते। अब इसको अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, इसका मतलब ये है कि ये एक रूटीन बन गया था इनके लिए। क्या बन गया था? एक रूटीन बन गया था। प्रेम का मतलब ये होता है कि अभी हम आ रहे हैं, ठीक है, करना है किसी काम को, हमको आराधना में आना है, हमको प्रार्थना करना है। अब सोचो इतने लोग कितना बिजी होते होंगे, कभी कॉटेज मीटिंग, कभी ये मीटिंग, फास्टिंग मीटिंग, इतना मीटिंग, और घर में भी हम फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना, प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, ऑफरिंग भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं। वो सब चीज को, क्योंकि ये करना है, हमको आदत हो गया, इसलिए हम, ये कलीसिया को, ये लोगों को आदत हो गया चीज करने का, इसलिए वो कर रहे थे। लेकिन उसके अंदर में लिखा है ना कि जो कुछ करो, जो कुछ करो प्रेम से करो। प्रभु कहता है प्रेम से करना है हम लोग। लेकिन आज क्या होता है? फास्टिंग में बैठे हम, सब कुछ कर रहे हैं, जरा से आपको कोई छेड़ दिया, आप क्या करते हो? तुरंत से एकदम उसका कॉलर पकड़, ऐसे कैसे तुमने बोल दिया? पता नहीं आज मैं फास्टिंग प्रेयर में बैठी थी, तुझे पता नहीं मैं प्रार्थना करके उठाऊं, अभी तूने बोल कैसे दिया? क्यों भाई? क्योंकि मैं किस में बैठी थी? प्रार्थना में, वचन पढ़ रही थी मैं। तूने क्या कर दिया? मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, है ना? इस प्रकार की बातें हमारे अंदर आ जाता है। प्रेम से हम कुछ नहीं, इसलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पे, प्रेम एक शब्द को परमेश्वर कहता, आज प्रेम के कारण बहुत सारी क्वालिटी परमेश्वर ने दी है ना, इसलिए चाहता है कि चाहे आप थोड़ा ही करो, कोई बात नहीं, आप ज्यादा, आपकी क्षमता नहीं है। इसलिए हमने 2 सेशन हमने लगाया है, एक अभी, एक बुधवार को। ज्यादा आप लोगों को प्रेशर, नाइट में बुलाया क्या हमने आपको? ऑनलाइन प्रेयर बुलाया कभी इतने साल में? कभी नहीं बुलाया। पूरा डे भी नहीं रखा हमें, आधा दिन हम रखते हैं, थोड़ा करते हैं, बुधवार को ऑनलाइन मिलते हैं हम, थोड़ा रखें, लेकिन क्या करना है? थोड़ा में ही प्रेम के साथ करना है, उसमें ही आपको बहुत बरकत आशीष देगा। अभी रेड्डी साहब से एक बात हो रहा था, बड़ा अच्छा बात बोले वो, प्रभु को महिमा मिले।
कुछ बात किसी से हुआ, तो ऐसे क्वांटिटी के विषय में बात हुआ कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो, है ना। और उन्होंने शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा आपके 100 लोगों के सामने हमारे 5 लोग काफ़ी है। मतलब घमंड की बात नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले हैं। भीड़ का मतलब नहीं होता है, अगर उस भीड़ में आपकी जो प्रार्थना करने वाले 2-4 लोग खड़े हो जाओगे तो 100 लोग एक तरफ होंगे और आप एक तरफ होंगे, क्योंकि प्रभु का सामर्थ आपके अंदर काम करेगा। इसीलिए उसको पहला स्थान देना अपने जीवन, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। चाहे किसी का दुकान चल रहा हो ना चल रहा हो, किसी का मुर्गी कट रहा हो ना कट रहा हो, बिक रहा हो, किसी का रोजगार ठीक से चल रहा ना हो। जैसा अभी बोले कि सबके यहाँ पानी नहीं आ रहा था, सब परेशान थे, लेकिन प्रभु ने आधी रात में आपको पानी दे दिया, आपके जीवन में आशीष दे दिया। वो कैसे हुआ? आप जो करते हो प्रेम से करते हो, बिना कुरकुराई करना, है ना। संगति में आ रहे हो, मसीह जीवन में हो, प्रेम के साथ में। जरा सा कोई बोल देता है, एक बोलता है, 4 हम खड़े हो जाते हैं उसको रिप्लाई करने के लिए। क्यों प्रभु का मेज हमारे सामने दिया गया। क्या यीशु मसीह के पास में वो ताकत नहीं था जवाब देने का, बदला लेने का ताकत नहीं था हमारे यीशु मसीह के पास? हाँ या नहीं? कैसा था ताकत? आपसे ज्यादा था कि कम था? तो फिर आज कौन बन रहा है ज्यादा? हम यार यीशु मसीह? कौन बन रहा है ज्यादा अपने आप को? हमने किया कुछ नहीं, लेकिन हम बनने का बहुत कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ है, आओ हम देख लेंगे। हम जरा से पढ़ाई करते हैं या जरा से बाइबल पढ़ते हैं, 1 घंटा हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने आप को ये शो करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। यीशु मसीह ने कभी कुछ नहीं किया। सारे धार्मिकता उसके सामने फेल, सारी होलीनेस उसके सामने फेल, हमारे यीशु मसीह के सामने, जो उसने अपना लहू कीमती लहू हमारे लिए, आपके लिए बहाया, है ना। लेकिन उसने अपने प्यार में कभी कमी, कोई बनावटी प्रेम था यीशु मसीह का? एंड के समय भी अपना वो प्रेम को कम किया या बदला वो कंडीशन देके कि ठीक है अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसे प्रेम करता हूं, नहीं लग रहा तो मैं इसे प्रेम नहीं कर रहा हूं, ऐसा उसने बदला? अंत तक उसने मनुष्य जाति से अपने प्रेम को प्रकट किया, अंत में अंत बूंद तक उसने अपने प्रेम को। इसलिए आज उसके मेज में हम लोग शरीक होते हैं, क्योंकि आज हमारा डीएनए, आपसे कल मैं बात कर रहा था, हमारा डीएनए क्या है? चेंज हो चुका है। अब हमारा और यीशु मसीह का डीएनए एक समान है, इसीलिए उसका स्वभाव हमारा स्वभाव होना चाहिए। आप जो कुछ करते हैं, हमारे कलीसिया में क्या होना चाहिए? प्रेम में। इसलिए आप लोगों को सिखाता हूँ कि बहुत से चीज आपके जीवन में आएंगे आपके प्रेम को खत्म करने के लिए। आप प्रार्थना में बने रहोगे, सब कुछ बने रहोगे, लेकिन आपस में क्या नहीं रहेगा? परिवार के अंदर प्रेम नहीं होगा, कलीसिया में विश्वासी का प्रेम नहीं होगा। जब वो प्रेम खत्म हो जाएगा तो वो एक फॉर्मेलिटी होगा आपके लिए, याद रखना। और हम चाहते हैं आपके जीवन में कोई फॉर्मेलिटी ना हो, चाहे आप 5 जन ही आओ, बट मैं चाहता हूँ कि प्रभु की आशीष आप में बनी रहे। फॉर्मेलिटी जीवन मत बिताओ, है ना। आज है कल का मालूम नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम फॉर्मेलिटी के साथ ना जिए, ठीक है। प्रभु अपने वचन पे हमें आशीष दे। और कुछ एक बात था मेरे मन में, लेकिन अभी प्रभु का मेज हमारे सामने है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना, कि प्रभु अपने वचन पे हमें सहायता और मदद करे, क्योंकि इतना गुण प्रभु ने दिया है, इतनी बातें प्रभु ने कलीसिया को लेके बताया है ना। हर चीज आप कर रहे हो, अच्छी बात है। बहुत से लोग बहुत दूर से आप पैदल आ रहे हो, बहुत से आप गाड़ियों में आ रहे हैं, हर संडे आ रहे हैं। प्रभु आपके परिश्रम को जानता है, आपके काम को जानता है, इसलिए आप जो कुछ करो आप प्रेम से करो। आपके जीवन में जब लोग मिले ना, तो सबसे पहले आपके जीवन में आपका प्रेम नजर आए कि देखो कितना प्रेम करने वाला व्यक्ति है, कितना प्यार से करने वाला व्यक्ति है। आपके प्रेम से आप पहचाने जाओगे, याद रखो। वरना दुनिया में जरा से गाड़ी में लगता है एक दूसरे को मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए, लोग एक दूसरे को बदला लेने के लिए तन जाते हैं। लेकिन कई बार धक्का लग जाता, कोई बोलता कोई बात नहीं ब्रदर, सॉरी, है ना, कोई बात नहीं। इस प्रकार से बोलना, प्रेम की बातें बोलना, लोग तो खत्म हो गया मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर प्रेम का शब्द ही खत्म हो गया। प्रेम का मतलब कौन समझाएगा? यीशु मसीह आएंगे समझाने दुनिया को। आप और हम प्रेम का डिफिनेशन समझाओगे कैसे? उसको प्रेम करके, प्रेम दिखाकर, है ना, उसको माफ करके, उसको बोलते हैं। यीशु मसीह कहता है वो तुम्हारा एक चरित्र में गिना जाता है। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ इन वचनों को हम रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये किसी और इंसान का वचन नहीं, प्रभु के द्वारा दिया गया परमेश्वर का वचन है, ताकि
हमारा प्रेम। इसलिए हर दिन अपने आप को बढ़ाना है प्रभु के साथ। हर दिन यह प्रार्थना करना है कि प्रभु आज हमने प्रार्थना किया, लेकिन कल एक जब सुबह उठे एक नए बच्चे के समान प्रभु के सामने, एक नए सामर्थ्य के रूप में, जैसे हर दिन हम फोन को हम चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से हम आत्मिक जीवन प्रति सुबह प्रतिदिन हम अपने आप को और आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है कहीं हम भाग ना जाए, कहीं हम दूर ना हो जाए, कहीं हम ऐसे कामों के कारण जो आज हम काम कर रहे हैं अपने दुनिया में, ऐसा कामों के कारण कहीं हम दूर ना चले जाए, अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने रोजगार में इतना बिजी ना हो जाए कि हम परमेश्वर को ही भूल जाए, प्रभु के वचन को लेके हम भूल जाए। मेरे प्रिय याद रखना, आज आपके जीवन में आशीष है, बरकत है, उसका कारण यीशु मसीह का लहू है और यीशु मसीह का उद्धार है जो आपको जीवन में मिला है। अगर उसको आप और हम भूल जाते हैं, याद रखना अभी आपका बिजनेस चल रहा, आगे भी हो सकता चलेगा, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, लेकिन याद रखना आपके साथ प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति नहीं होगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उससे दूर ना जाए, वो अपने पास में हमें रखना चाहता है कि कोई कष्ट में, कोई तकलीफ में हम लोग ना पड़े। इसलिए हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, इस वचन के अनुसार हर बात था प्रभु, कहीं मेरे जीवन में ऐसा प्रेम की कमी तो नहीं होगी प्रभु। हम प्रभु मुंह देख के प्रेम तो नहीं करते, हम मुंह देख के न्याय तो नहीं करते, मुंह देख के अपने रिश्ता तो नहीं बनाते हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु तूने बिना मुंह देखे परमेश्वर प्रभु तूने लोगों से प्रेम किया है प्रभु, जगत से। हम चाहते हैं प्रभु, हम अपना प्यार नहीं, लेकिन प्रभु तेरे जैसा प्यार प्रभु करना चाहते, वो प्यार का आत्मा तू हमें दे। प्रतिदिन हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु अपने दुश्मनों से प्यार करने के लिए सिखाए परमेश्वर। अपनों से तो सभी प्यार करते हैं, गैरों से प्यार करना यीशु सिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से, जो वचनों को हमने सुना है, एक एक वचन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत रीति से इस बात की गवाही दे, इस कलीसिया के लिए गवाही दे, जैसे यहाँ इफिसुस के लिए कलीसिया की गवाही दे रहा है। इस कलीसिया की गवाही होने पाए कि प्रेम को पाया गया जब प्रभु ने इस कलीसिया को देखा। मेरे प्रिय हो सकता है हम संख्या में थोड़े हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर प्रभु हमारे इस कलीसिया को देखता है, इस कलीसिया में एक चीज जरूर पाना चाहिए कि इस कलीसिया के अंदर में परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा प्रेम का आत्मा एक एक को प्रभु जी मिलने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम हर एक चीजों को प्रभु आपकी नजर से, आपके प्रेम से करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर से सुंदर मौका देने के लिए। जितने प्रभु यहाँ बैठे हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को बरकत आशीष देना तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर, जैसा तू चाहता हमारा जीवन वैसा बनता चला जाए प्रभु जी। धन्यवाद, इस वचन को मैं क्लेम करता हूँ जो हमने बोया है परमेश्वर, वो आने वाले समय में बहुत गुना प्रभु फल ला सके प्रभु। धन्यवाद, सारा आदर, महिमा और जलाल सब कुछ इस वचनों के द्वारा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।